हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम वर्कशीट 20 करेंगे इंग्लिश की क्लास 8 की, जो कि 27 सितंबर की है। तो आज हम पोयम ज्योग्राफी लेसन डिस्कस करेंगे। गिवन बिलो इज अ पोयम रिटन बाय जुल्फिकर घोष। ये एक पोयम है जो कि जुल्फिकर घोष जी के द्वारा लिखी गई है। ये इसके राइटर है। ही डिस्क्राइब्स हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव। वो बताते हैं कि ऊपर से देखने में सिटी कैसी लगती है जब कोई जेट प्लेन में बैठा हो। When the jet sprang into the sky, जब जेट प्लेन स्काई में हो, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, जो सिटी है वो क्लियर दिखती है। हेड डेवलपमेंट द वेट हेड, और दिखता है कितना डेवलपमेंट है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, और उसकी इतनी ऊंचाई से 6 इंचेस से भी ज्यादा की ऊंचाई से देखना। देयर सीम्ड एन इनवेटिबिलिटी, वहां पे ऐसी फीलिंग आती है कि उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। तो आगे अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हेड लुक्ड हैप्पैजार्ड, और जो ग्राउंड है उस पे ऐसा बहुत बढ़िया लग रहा है जो कि अनप्लाउंड है और विदाउट स्टाइल है, सिर्फ टेक्नोलॉजी है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट हवा में उड़ता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब वो 10,000 फीट ऊपर जाता है। इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री, ये क्लियर हो जाता है कि कंट्री क्यों है। एक पूरी कंट्री दिखने लगती है। हैड सिटी वेयर द रिवर्स रैन, ऐसा लगता है जहाँ पे एक सिटी है और वहां पे रिवर बह रही है। एंड वैलीज दिखती हैं जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड होती हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यही एक लॉजिक है ज्योग्राफी का जिसमें लैंड और वाटर अट्रैक्ट करते हैं मैंस को। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, और ये क्लियरली दिखाया गया है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट पहुंच जाता है। अब क्वेश्चंस, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन, तो विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनएविटेबल, विदाउट प्लान और ऑर्डर, तो ये किसका वर्ड होता है, क्या होता है, ये हैपहैजार्ड। अब शोन, शोन किसका मतलब होता है, delineated. Up from a certain height, a mile got reduced to dash inches, 6 inches. Seen from the window of an aeroplane, the city appears, जब हम विंडो से देखते हैं एरोप्लेन की, सिटी कैसी दिखती है, तो एज हैपेडार्ड एज ऑन ग्राउंड, बहुत ही कंफ्यूजन से दिखती है। हाउ वर द वैलीज, वैलीज कैसी होती है, पॉपुलेटेड। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट, लॉजिक क्या है ज्योग्राफी का, कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, लैंड और वाटर अट्रैक्ट करते हैं मैन को। अब राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं। दैट हैव अ सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, जिनमें सेम सी साउंड आती है। जैसे कि एग्जांपल है गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट, ये राइमिंग वर्ड होते हैं। व्हेन यू आर फिगरिंग आउट इफ टू वर्ड्स राइम, यूज योर ईयर्स। अब आप इनको पता लगा सकते हैं अपने ईयर से, इनकी साउंड को सुन के और समझ के। अगर उनकी साउंड सेम है तो राइम है वो। जैसे कि यहाँ पे एक राइम है हमारे चैप्टर में, माइल स्टाइल, तो आई लाइल की साउंड आ रही है दोनों में, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। इसी तरह से आपको राइमिंग वर्ड बताने हैं, तो रैन, मैन, सिटी, इनविटेबिलिटी, इस तरह से आपके वर्ड्स जो है वो होंगे। अब आगे, आगे कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, जो कंजक्शन है वो टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस या कोई दो वाक्यों को ज्वाइन करता है। प्राइड एंड ऑनर, यहाँ पे एंड कंजक्शन है जो कि दो वर्ड प्राइड और ऑनर को ज्वाइन कर रहा है। शी इज अ सिंगर बट ही इज अ डेंटिस्ट, यहाँ पे बट एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, यानी यहाँ पे भी दो सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हैं कि जो पुअर है वो पहले ही मर गया गवर्नमेंट के फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से। फोर्थ, यू कैन ईट इट विद अ फॉर्क और अ स्पून, यहाँ पे चॉइस है, चॉइस वाले सेंटेंसेस को हम और से ज्वाइन करते हैं। फिफ्थ, आई कैन नॉट अटेंडिंग द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, अब किसी पर्पस या फिर किसी रीजन के लिए फॉर का यूज होता है। सिक्स, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट, आई विल ट्राई डूइंग इट, तो यहाँ पे जो चीज नहीं हो रही या फिर जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसके लिए येट यूज होता है।
तो आपने कंजक्शंस, राइमिंग वर्ड और ज्योग्राफी के लेसन के बारे में पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।